Hello dear students, now that we have completed combination of resistance, सीरीज और पैरेलल बच्चों दोनों ही पढ़ लिया है। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पर करंट कितना है या वोल्टेज कितना है या ड्रॉप कितने का आया दो लोगों के बीच में, तो दो रेजिस्टेंस के बीच में तो कितना मिल रहा है। सो देयर इज़ टू थ्योरीज और दो रूल्स होते हैं बच्चों जो हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ द करंट डिवीजन रूल और अभी मैं आपको समझाऊंगा वोल्टेज डिवीजन रूल, मतलब CDR और VDR। सबसे पहले देखते हैं बच्चों CDR को किस तरह अपन समझ सकते हैं। ये हमेशा पैरेलल में लगता है बिकॉज सीरीज में तो करंट कांस्टेंट होता है, जानते ही है ना अपन। तो करंट इस तरह पूछा जाएगा बच्चों, जैसे मान लो ये आपके पास एक I का टर्म आ गया और ये एक साथ दो रेजिस्टेंस पर जाता है। देखो ये एक का नाम रख दो आप यहाँ पर R1 और सेकंड वाले को बच्चों R2 बोल देते हैं। ड्रॉप खत्म कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। द करंट हैज़ टू चॉइसेस टू गो। इधर जा रहा होगा बच्चों, हो जाएगा I1 और यहाँ जाएगा उसको बोल देना I2, I1 और I2। पैरेलल है यहाँ पर, तो दिख रहा होगा दोनों के पास ड्रॉप एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो मैं लिख सकता हूँ वापस से अपन को I मिल जाएगा। करंट यहाँ पर बच्चों दो जगह डिवाइड हो गया, तो लिख सकते हो नेट करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और अगर आप एक बार अपवर्ड जाकर देखो और एक बार बॉटम से जाकर देखो तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों। ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस। So here the drop is V and the current is I1 and resistance is R1, so you can write sir V यहाँ पर आ जाएगा I1 into R1। सिमिलरली नीचे से चले जाओगे बच्चों बॉटम वाले पाथ से, तो हो जाएगा ये I2 into R2। देखो अच्छे से क्या कह रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो और इन दोनों को इक्वेट करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, ये हो जाएगा I1 R1 बराबर I2 R2। यू कैन राइट I1 डिवाइड बाय I2 बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों R2 बाय R1। जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे करंट का रेशियो दे रखा होगा या रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा होगा और आपसे वाइस वर्सा पूछ लेगा वो, जैसे 2:1, 3:1, तो अपन का इन्वर्स में आंसर मिल जाएगा। What if आपसे बोलेगा I1 ही बताओ मुझे या I2 अलग से बताओ, तो उन दोनों को सॉल्व करने के लिए 9th-10th के हमको कंपोनेंटो और डिविडेंडो नाम के दो फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप लोग, इससे लिख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा I1 डिवाइड बाय, दोनों को जोड़ दो, I1 प्लस कितना हो जाएगा I2। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा मेरे पास R2 डिवाइड बाय, ये हो गया R1 प्लस ऑफ R2। बच्चों ये क्या होता है देखो, I हो गया। सिमिलरली आई कैन राइट I1 इक्वल्स, ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाय, लिखा हुआ है R1 प्लस R2 इंटू ये होता है नेट करंट। इसको डब्बे में डाल दो और यही आपका CDR होता है। याद करवाता हूँ, अगर आपको पहली ब्रांच में करंट चाहिए तो सामने वाला रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना, मतलब फर्स्ट में करंट चाहिए तो R2 लिखोगे, मतलब I1 अगर चाहिए तो यहाँ पे देखो R2 आ रहा है और नीचे क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, नहीं आया। शॉर्टकट है ये, किसी एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑपोजिट वाला डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस है वहाँ पर, मल्टीप्लाई में I इंटू नेट। एग्जाम में ये लिखना और लॉजिकली ये लिखा हुआ है, जिस ब्रांच में आप हो उसके अपोज का रेजिस्टेंस लिख लो, टोटल लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो आप I से। एंड सिमिलरली यू कैन राइट I2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसको पलट करके यहाँ पे डिविडेंड लगाया अपन ने, कंपोनेंट लगा देना और सॉल्व करके देखना, ये मिल जाएगा आपको। अगर R2 चाहिए सर को तो ये हो जाएगा सीधा सीधा दूसरा वाला रेजिस्टेंस, देखो ना नीचे देख रहा हूँ मैं I2, तो जाएगा R1 डिवाइड बाय, आई कैन राइट R1 प्लस ऑफ R2 इंटू I का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों टोटल। इस दो चीज़ को डब्बे में डाल दो, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल, जो पढ़ाया जाता है पैरेलल कैटेगरी में, क्योंकि सीरीज में तो आपके पास करंट सेम ही होता है, राइट। तो I1 हो गया और I2 हो गया। सॉल्व डेरिवेशन नहीं आएगा बच्चों, ये एक्सप्रेशन याद करो, क्योंकि सेपरेटली आपसे ये दोनों पूछेगा और वहाँ ये ध्यान रखना कि सबने ऐसा पढ़ाया हुआ है हमको, तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। और जब रेशियो में बोलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार। अगर मान लो ये 2R है और ये R है, तो करंट कहाँ जाया जाएगा बच्चों, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ करंट कितना हो जाएगा, हाफ, और यहाँ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। बात खत्म, समझो बात को, है ना। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस वोल्टेज डिवीजन रूल। बच्चों ध्यान रखना, सीरीज में वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो सकता है, तो VDR जो लगेगा वो सीरीज में लगेगा। यूजुअली आपको किसी क्वेश्चन के इंटरनल किसी एक पोर्शन को सॉल्व करने में VDR की ज़रूरत पड़ती है।
फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि एक रेजिस्टेंस लेकर आ जाए बच्चों और एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मान लो सीरीज में कनेक्टेड है, तो हो जाएगा R1 और R2। बच्चों ये किसी एक सप्लाई से कनेक्टेड है, आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे बैटरी के इनसाइड। ये हो गया V पॉजिटिव नेगेटिव करंट मुझको आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ से मुझे करंट बनाना है। ये V बच्चों अपने अपने हिसाब से ये लोग रख लेंगे, तो एक के पास आ जाएगा V1 और एक के पास आ जाएगा V2। किस प्रपोर्शन में, किस अकॉर्डेंस में, किस प्रॉपर्टी की वजह से ये V1 V2 डिवाइड होगा बच्चों, वो रेजिस्टेंस पे लार्जली डिपेंड करती हैं वो चीज़ें। कैसे आप देखो, यहाँ लिख सकते हो सिंस करंट इज कांस्टेंट फॉर बोथ द R1, करंट इज कांस्टेंट फॉर बोथ R1 एंड R2, तो कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो V1 आएगा वो कितना हो जाएगा I इंटू R1। सिमिलरली बच्चों जो V2 होगा वो कितना हो जाएगा, वही वाला करंट इंटू R2। देखो दोनों के पास सेम करंट फ्लो के जा रहा, V1 I इंटू R1 और V कितना हो जाएगा I इंटू R2। ये डायरेक्ट बोल सकते हो सर V प्रोपोर्शनल टू I भी तो लिख सकते हो, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, V1 बाय V2 इक्वल्स ये हो जाएगा R1 बाय R2। इसका ये मतलब है जितना ज़्यादा जिसके पास रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा पोटेंशियल अपने पास कैरी करेगा। बट एग्जाम में आपको बोलेगा V1 अकेला कितना है और V2 अकेला कितना है। हाँ, अगर रेशियो में आता है R1 R2 तो आपको तो मिल ही जाएगा यहीं से आंसर। बट इफ़ यू विश टू कैलकुलेट V1 अलोन तो आप इसको और सॉल्व कर लो बच्चों। V1 अपॉन V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऊपर लिखा हो बच्चों R1 डिवाइड बाय R1 प्लस ये लिखा है R2। ये क्या है बच्चों, नेट V वॉस V1 प्लस V2। देखो अच्छे से आप, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के पास जो पोटेंशियल रहेगा वो हो जाएगा R1 डिवाइड बाय, आई कैन राइट R1 प्लस ऑफ R2 इंटू V, एंड सिमिलरली V2 भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू नेट V। इस दोनों का डब्बे में डाल लो, और जब कोई क्वेश्चन का इंटरनल कोई एक पोर्शन सॉल्व करना हो तो इससे लगा देना। रेशियो में दिया होगा तो ये कर देना बच्चों। कॉमन सेंस ये कहता है, डायग्राम ये रहा, और VDR सिर्फ और सिर्फ सीरीज में लगेगा, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ते हैं और उसमें अपन इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं V को। ठीक है।